नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका बारहवीं एस्पिरेशन क्लासेस की प्रहार सीरीज की एक और नई वीडियो में। तो हम बात कर रहे थे भिन्न पर, चर्चा करने जा रहे थे भिन्न पर। इससे पहले हमने पिछला लेक्चर भी एक भिन्न पे लिया था, जो भिन्न का पहला भाग था। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि पहले उसको देखें, फिर ही आपको कुछ समझ में आएगा। तो भिन्न में अभी तक भिन्नों के प्रकारों के बारे में बात कर चुके हैं। भिन्न के प्रकार में जहां हमने सीखा उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। फिर अपन ने सीखा कि जो अनुचित भिन्न होती है उसको मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं भिन्नों की तुलना। क्या सीखने जा रहे हैं? भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना करने से पहले आप मेरी एक बात ध्यान से याद रख लो। वो बात है कि अगर किसी भिन्न के अंश तथा हर में यदि किसी अन्य संख्या का गुणा किया जाए तो उस भिन्न के मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। अच्छा, कोई बदलाव नहीं आएगा कैसे? जैसे मान लो आपके पास भिन्न है 1/2। अब मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी सेम संख्या है उसी से ऊपर नीचे गुणा करना है। जैसे मान लो आप 5 से ऊपर गुणा करते हो तो 5 से नीचे भी गुणा करते हो, है ना। अंश और हर दोनों को 5 से गुणा कर रहे हो तो ये क्या आएगी? 5/10 आएगी। कितनी आएगी? 5/10। और 5/10 का मतलब भी 1/2 ही होता है। उसी प्रकार अगर आप इसी में अगर गुणा कर लो 3 गुणा 3 तो ये आएगी 25/30, जिसका मान भी 15/30, जिसका मान भी 1/2 होता है। तो अगर आप समान संख्या का, सेम संख्या का ऊपर नीचे गुणा करते हो तो भिन्न में कोई बदलाव नहीं आएगा, है ना। अब भिन्नों की तुलना में अपन क्या सीखेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, ये देख के कैसे पता लगाया जाए, या फिर किसी तरह की कैलकुलेशन करके कैसे पता लगाया जाए। जैसे मान लो अगर आपको बोले कि 5 और 7 में से कौन बड़ा है तो आप कहोगे कि 7 बड़ा है ना। उसी प्रकार अगर मैं बोलूं -5 और -7 में कौन बड़ा है तो आप कहोगे -5 बड़ा है ना। तो भिन्न में अगर कोई संख्या दी हुई है तो उसका कैसे पता लगाए कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, या फिर उसको अवरोही यानी कि घटते क्रम और आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। इन सब के बारे में बात करेंगे किसमें? भिन्नों की तुलना में। फिलहाल आप ये नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात करेंगे कि भिन्नों की तुलना करनी कैसे है। आपने अब तो ये सीख लिया कि किसी भी संख्या को ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा किया जाए तो किसी भी भिन्न को ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा किया जाए तो उसमें उसके मान में कोई भी बदलाव नहीं आता है। तो अब आपको क्या देखना है कि अगर मान लो आपके पास भिन्न है 1/2 और 1/4। अब आपको पता करना है कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो अपना पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप 1, है ना। भिन्नों की तुलना करने के लिए स्टेप 1 क्या कहता है? या तो दी गई भिन्नों के अंश समान किया जाए या हर को समान किया जाए।
सर क्या बोल रहे हो, क्या अंश को कैसे हम समान कर सकते हैं और घर को कैसे समान कर सकते हैं? अब देखो अभी अपने पास जो संख्या दे रखी है वो है 1/2 और 1/4। पहली बात, इसमें अंश समान आपको दिख रहे हैं। अब अगर अंश समान है तो स्टार नंबर 1 क्या बोलता है कि अगर भिन्नों के अंश समान है, समान का मतलब बराबर है, क्या है? बराबर है। अगर भिन्नों के अंश समान है तो जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी। कैसी होगी? छोटी होगी। कैसे? देखो इन दोनों में देखो अंश तो समान है कि नहीं है? 1/2 में अंश में 1 है और इधर भी 1/4 में भी अंश में क्या है? 1। अब देखो हर किसका बड़ा है? 2 और 4 में बड़ा कौन है? 4। तो ये जो जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी, तो बड़ी कौन सी होगी? वो भिन्न जिसका हर छोटा है। तो 1/2 जो है वो 1/4 से बड़ी है। वैसे भी अगर आप देखो 1/2 का मतलब होता है आधा और 1/4 का मतलब होता है पाव। तो पाव जो है वो आधे से कम होता है, आधा ज्यादा होता है ना? तो इसीलिए 1/2 है वो बड़ा है। और दूसरे चरण कि अगर अपन हर को समान कर दे, क्या करें? हर को समान करें। ये तो अपन ने सीखा कि अंश समान है तो क्या। अब हर को समान करने के लिए क्या करोगे? जैसे 1/2 है और 1/4 है तो आप क्या करोगे? 2 और 4 का एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना आपको आता है, लसअप लेना आपको आता है। तो देखो क्या है? 2 का भाग 2 में एक बार, 2 में गया, सॉरी 4 में गया 2 बार, फिर से 2 का भाग 1। तो इन दोनों का जो लसअप होगा वो क्या होगा? 2 × 2 होगा, यानी कि 4 होगा। कितना होगा? 4। अब आपको क्या ध्यान रखना, ये 4 है, इसके हर को भी 4 बनाना और इसके हर को भी 4 बनाना है। इसका हर तो पहले से 4 है, इसका मतलब इसको 4 बनाना है। और इसको अगर मैं 2 को 4 बनाना चाहूं तो क्या करूंगा? 2 से गुणा करूंगा। तो 2 से अगर मैं इसको गुणा करता हूं नीचे, अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो मुझे ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने क्या सीखा कि अगर हम जो है वो हरों को समान कर, मतलब अगर हम किसी भी संख्या में ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करें तो उस भिन्न पे असर नहीं पड़ेगा। तो इस भिन्न पे असर नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए ऊपर भी 2 से गुणा करना होगा। अब इधर तो ये क्या आएगा? 1 × 2 होगा 2 और बट्टा में कितना आएगा? 4। और इधर कितना है? 1/4। ठीक है। अब दूसरी बात जो अपनी है वो क्या है कि अगर भिन्नों के हर समान हो, हर समान है तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न भी बड़ी होगी, है ना? अब देखो कैसे, अब इसका तो 2 से गुणा करना है, हर बराबर करने पे ये तो आई 2/4 और ये तो 1/4 है। तो एक अंश में देखो, अंश में इधर 2 है इधर 1 है। अब कौन सा अंश बड़ा है? आप कहोगे सर 2 बड़ा है, तो भिन्न कौन सी बड़ी हुई? 2/4 बड़ी हुई, यानी कि 1/4 बड़ी भिन्न है। तो सॉरी 1/2 बड़ी भिन्न है। यहीं पे भी इससे करने पे भी यही आ रहा था, इससे करने पे भी यही आ रहा था। तो आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। ये तो हुआ भाई अपना लंबा और ट्रेडिशनल मेथड, फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो। ये तो हुआ अपना लंबा और ट्रेडिशनल मेथड जो कि अपने बोर्ड्स वगैरह में भी यूज होता है और बाकी जहां स्कूलिंग आपने की थी वहां पे भी यूज होता है। लेकिन इसमें करने में काफी टाइम लग जाता है। ये ध्यान रखना, पहले तो हरों को समान करना, क्योंकि अभी तो 2 भिन्न थी। अगर 2 से अधिक भिन्न हो तो फिर इनको सभी के हर को समान करना या फिर अंश को समान करना, उसके लिए मगजमारी ज्यादा होती है। यहाँ पे तो अंश समान ही थे तो अब ज्यादा लोड लगाया नहीं। या तो अंशों को समान करना होता है या तो हर को समान करना होता है। अगर आप अंश को समान कर रहे हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, और अगर आप हर को समान कर रहे हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। लेकिन इसको फास्ट कैसे करते हैं
वो ट्रिक्स बाद में सिखाऊंगा। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, बीच में से काटना नहीं है। आप स्किप कर जाते हो तो फिर आपको वो ट्रिक सीखने को नहीं मिलेगी। पहले जब तक आप समस्याओं से जूझोगे नहीं तो तब तक आपको जो फायदा मिलेगा उसका आप से मतलब ऐसे जो चीज बिना मेहनत के मिल जाती है ना, फिर उसकी कदर नहीं होती है ना। तो इसीलिए जैसे आपके एक्स ने आपकी कदर नहीं की क्योंकि आप उसको बिना मेहनत के मिली थी ना, आपने एफर्ट्स डाले थे, तो उसी प्रकार अगर आपको बिना मेहनत के मिल गई तो आप उसकी कदर नहीं करोगे। तो पहले ये लंबा तरीका देखो, है ना। सारे जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं वो किसी ना किसी तरीके से लंबे जुगाड़ से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए आप पहले लंबा सीखो। जब आप लंबा तरीका आप सीख पाओगे तब आपको पता लगेगा कि यार इसमें परेशानियां बहुत आती है, तभी आप छोटे रास्ते की तरफ जाओगे। वरना सीधा अगर आप शॉर्टकट जाएंगे तो आप फिर लॉन्ग रास्ते का जो होगा उसका आनंद नहीं ले पाओगे। तो फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब देखते हैं, एक सवाल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे भिन्नों की तुलना अपन को करना है। अपन को क्या बताना, दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है ये पता लगाना है। अब ऐसे अच्छा सवाल ऐसे भी आ सकता है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, और ऐसा भी आ सकता है कि इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखो, यानी कि घटते या बढ़ते क्रम में लिखो। तो अपन एक साथ सभी चीजों को समझते हैं एक ही सवाल के माध्यम से। पहले देखो, अगर आपको सारी भिन्न दे रखी है, इनकी तुलना करनी है, तो पहली बात या तो अंश समान कर लो या हर समान कर लो, है ना। मैं ज्यादातर ये प्रेफर करता हूं कि आप हर समान करो, है ना। तो उससे आपको क्या आगे जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, नहीं फिर पहले अंश बराबर करो, फिर ये सोचो कि हर किसका छोटा आ रहा है। थोड़ा सा कैमरा वाइब्रेट हो गया, सॉरी, तो जो माइक है उसके हाथ लग गया था, तो सॉरी, है ना। अब डिस्टरबेंस नहीं होगी, अब कैमरा शायद स्टेबल हो चुका है। हाँ, तो अब देखो क्या है कि इनको अब हर समान करेंगे, तो हर समान करने के लिए मैंने आपको क्या बोला, जो भी हर में है उसका आप लसब ले लो। तो देखो 2 है, 4 है, अब 4 2 बार लिखो चाहे एक बार लिखो, एक बार 2 बार आया तो आप एक बार ही लिख लो। फिर क्या आया, 8 आया है, तो अब आप इनका लसब लोगे, एलसीएम लोगे, तो क्या करोगे, 2 का भाग 2 में गया एक बार, 4 में गया 2 बार, 8 में गया 4 बार, फिर से 2 का भाग 1 तो वापस, फिर 2 में गया एक बार, फिर 4 में गया 2 बार, फिर से 2 और 1 1 1, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि कितना आया, 8। लसब कितना आया, 8। अब इन सब के लसब को 8 बनाना है ना। तो इसको अगर मैं 8 बनाना चाहूंगा, सॉरी इन सब के हर को क्या बनाना है, 8 बनाना है। तो इसको मैं अगर 8 बनाना चाहूंगा तो किससे गुणा करना पड़ेगा, मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस वाली भिन्न को ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो। दूसरी भिन्न कौन सी है अपने पास, 1/4। इसको अगर अपन को 8 बनाना तो ऊपर नीचे मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। और 3/4 है, इसके लिए भी वही बात है कि 2 से गुणा करना पड़ेगा। फिर 5/8, तो इसको तो चेंज करना ही नहीं पड़ेगा, तो इसको अपन लिख देते हैं। अब देखो 1 का गुणा 4 से करोगे तो क्या आएगा, 4 का गुणा 2 से तो 8, इसमें 2 का गुणा 1 से 2, और ये 8, ये 6 8, ये 5/8 तो है ही। अब देखो, अब सबसे बड़ी कौन सी आई है अपने पास, अब भिन्न कौन सी आई, 4/8, 2/8, 6/8 और 5/8। अब जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ी भिन्न, तो 6/8 इसका अंश बड़ा है, यानी कि जो 3/4 थी ये वाली भिन्न जो है ये क्या है, सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी अंश सबसे छोटा किसका है, इसका है। तो 2/8 यानी कि 2/8 किससे आया, 1/4 से, तो ये क्या है, सबसे छोटी है। क्या है, सबसे छोटी है। तो अब क्या बात हुई, अगर ये तो हुआ तरीका कि अपन ने किससे पता लगाया, अपन ने हर को समान करके फिर पता लगाया। दूसरी बात, अगर आप अंश से करते तो अंश का जो है वो लसब ले लो। अंश में क्या क्या है आपके पास, 1 है, 3 है और 5 है। तो अंश को समान करने के लिए फिर आप देखो क्या करोगे, 3 वही आएगा, 1 का तो 1 रहेगा, 3 का 1, 5 में गया, ये लो। तो अंश समान करने के लिए क्या है, 15 जुगाड़ है। कितना है, 15। 5 गुणा 3 कितना होता है, 15 होता है। तो इनका लसब कितना आया, 15 आया। अब क्या करोगे, अंश सारे जितने भी है उनको क्या करना है, 15 बनाना है। क्या करना है, 15 बनाना है। तो देखो 1/2 है, इसके अंश को मुझे 15 बनाना, तो ऊपर नीचे 15 से गुणा करना पड़ेगा। दूसरा देखो 1/4 है, इसको 15 बनाना, तो फिर ऊपर नीचे 15 से गुणा करना पड़ेगा। फिर देखो क्या है, 3/4 है, इसको 15 बनाना है, तो मुझे ऊपर नीचे फिर 5 से गुणा करना पड़ेगा।
फिर 5/8 है, इसको अंश को 15 बनाना है तो मुझे 3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। सही बात है ना। अब देखो 15 गुणा 1 तो 15 और 15 गुणा 2 30, 15 गुणा 1 15 और 15 गुणा 4 कितना होता है 60। फिर वही बात 5 गुणा 3 15 और बटा में 5 गुणा 4 यानी कि 20। यहां देखो 5 गुणा 3 15 और 8 गुणा 3 24। ठीक है। अब देखो सबके अंश समान है, 15/3 15/60 15/20 15/24। अब क्या होगा, जिसका हर सबसे बड़ा ये क्या है 60, 15/60 वो सबसे छोटी भिन्न है। क्या है सबसे छोटी भिन्न? 15/60 किससे मिला 1/4 से। तो इधर भी अपने सबसे छोटी भिन्न क्या आई थी 1/4 आई थी। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? जिसका हर सबसे छोटा होगा। इधर देखो 30 है 60 है 24 है और 20 है, सबसे छोटा किसका है 20 वाला, तो इसका हर सबसे छोटा है तो ये क्या होगी सबसे बड़ी भिन्न होगी। और इधर अपने पास वही आए थे 3/4 वही यानी कि 6/8 ये आई थी सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी भिन्न कैसे पता लगा ली? ऐसे पता लगा ली। आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, चाहे अंश को समान करके फिर करो, चाहे आपको हर को समान करके फिर करो, जिसमें आपको लगे इजी कैलकुलेशन होगी। जैसे यहाँ पे सिर्फ 8 का गुणा करना था तो दिक्कत नहीं थी, या 15 का गुणा में थोड़ा आपको बड़ा पहाड़ा था। तो आप सोच सकते हो कि किसमें, चाहे आप अंशों को समान करके देखो, चाहे आप हरों को समान करके देखो। ध्यान ये रखना है कि जब भी आप हरों को समान करोगे तो इसका क्या मतलब है कि जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, और अगर आप अंश को समान कर रहे हो तो उसमें उल्टा हो जाएगा कि जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी होगी और जिसका हर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। ये थे तरीके अपने ट्रेडिशनल मेथड। अगर आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। अगर मैं दूसरा तरीका आपसे बताना चाहूं तो सीधी बात क्या करोगे, आप दो भिन्नों की तुलना करना सिखाता हूं मैं आपके पास। जैसे 1/2 है और 1/4 है। अब क्या करो, उनकी तिरछी गुणा कर दो। तिरछी गुणा कैसे करनी है, हर कोई ऊपर गुणा कर दो। जैसे 1 और 4 का गुणा किया तो क्या आया 4/2 लिखो, और बटा मत लिखो। 1 और 4 का गुणा करने पे 4 आता है, 2 और 1 का गुणा करने पे 2 आता है। 4 और 2 में से बड़ा कौन है, तो 4 बड़ा है। तो अगर आपको सबसे बड़ी भिन्न पहचाननी है तो फिलहाल 1/2 जो है वो 1/4 से जो है वो क्या है इधर मैं लिख देता हूं 1/2 अपने पास भिन्न कौन सी है 1/2 1/4 3/4 और 5/8। अब देखो मैं करना क्या चाहता हूं, मुझे क्या निकालना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो पहले मैंने इन दोनों भिन्नों को पकड़ा, और इन दोनों भिन्नों को पकड़ने के लिए ट्रिक है। ये क्या है ट्रिक, दो भिन्नों की कंपैरिजन करना है कि बड़ी छोटी कैसी है। तो अब ट्रिक से सीखो, कोई हरों को समान करना ना अंशों को समान करना। क्या करना, तिरछी गुणा करना। तो तिरछी गुणा करने से क्या करोगे, इसके हर को इसके अंश से गुणा करोगे, 4 आएगा, इधर 2 गुणा 1 कितना होगा 2। अब बड़ा कौन है, 4 बड़ा है कि 2, आप कहोगे सर 4 बड़ा है। अपन को क्या पता लगानी, सबसे बड़ी संख्या पता लगानी है। तो ये वाली 1/4 ये तो इससे भी छोटी है, तो बाकी वालों से छोटी हो, भले छोटी हो नहीं हो लेकिन इससे तो छोटी है। अपन को तो सबसे बड़ी भिन्न चाहिए, तो इसको हटा दो, है ना, ये तो नहीं हो सकती। अब क्या करो, इसको और इसको पकड़ो, तो 1/2 और 3/4 आई, है ना। अगर आपको सीधे 2 ही दे रखी हो तो भी आप तरीका सीख लो, अगर ज्यादा है तो भी आप सीख लो, है ना। अब क्या करना भाई, तिरछी गुणा, 4 गुणा 1 कितना होता है 4, और 3 गुणा 2 कितना होता है 6, कितना होता है 6। तो अब 6 बड़ा है कि 4, आपको 6 किससे मिला था 3/4 से मिलेगा था, यानी कि ये भिन्न जो है इससे बड़ी है। तो ये इससे छोटी आ गई, मतलब उससे चाहे छोटी हो नहीं हो अपन को मतलब नहीं, है ना। ये तरीका है बस खाली पता लगाने का, बड़ी भिन्न कौन सी है और छोटी भिन्न कौन सी है। अब इन दोनों की तुलना करोगे आप 3/4 और 5/8। अब वही तिरछी गुणा, तो 8 × 24 और 5 × 20। तो देखो 24 बड़ा 20 बड़ा, आप कहोगे सर 24 बड़ा यानी कि ये भिन्न बड़ी है और ये छोटी है, तो इसको काट दो, है ना। यही बात अगर छोटी के लिए कैसे करेंगे उसको सीखने के लिए, उससे पहले आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं कि अगर अपन को पूछ लिया कि इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है ना। अभी तो पूछ लिया था बड़ी भिन्न, अब पूछ लिया कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है ना। बाकी तरीकों से तो अपन ने पता लगा लिया था, अभी जो ट्रिक वाला तरीका था उससे पता लगाते हैं कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो ट्रिक में क्या करना, 2 कंपेयर करना। जैसे पहले भी कंपेयर किया था, बड़ी भिन्न पता लगाने के लिए 2 भिन्न पकड़ी थी, उनमें कंपैरिजन किया, जो बड़ी आ रही थी उसको रख लिया और जो छोटी आ रही थी उसको छोड़ दिया, है ना। अब क्या करेंगे, जब सबसे छोटी चाहिए तो 2 भिन्नों को पकड़ो, वही 1/2 और 1/4 को पकड़ा,
है ना। अब आपको अभी क्या मिला, 4 का गुणा कर लो ऊपर, इसका भी 2 का गुणा, इधर मिला 4, इधर मिला 2। छोटी कौन सी है, छोटी आप कहोगे सर 2 है, 2 वाली मतलब कौन सी है, 1/4। तो जब छोटी मिल गई तो बड़ी वाली को छोड़ दो, बड़ी वाली को छोड़ा। अब क्या करो, 1/4 और 3/4 को पकड़ो, है ना, फिर इससे गुणा करो इससे, इसका गुणा करो इससे। तो 4 ऊपर कितना है, 4, इधर आया 12, 4 3 12, है ना, 4 का गुणा करो इससे, 4 3 12, और 12 और 4 में से बड़ा कौन है, आप कहोगे सर 12 बड़ा है, तो जो बड़ा है मतलब वो भिन्न बड़ी है, तो अपन को छोटी वाली पकड़नी है, तो इसको छोड़ दो, क्योंकि अपन को कौन सी भिन्न पता लगानी, सबसे छोटी भिन्न पता लगानी। अब क्या करो, अब 1/4 गुणा 1/4 है और 5/8 है। अब क्या करो भाई, ऊपर गुणा कर दो, इसको तिरछी गुणा करना है, तो 8 गुणा 1 कितना होता है, 8, और 5 चौक 20 होता है, कितना होता है, 20। अब बड़ा कौन है, 20 बड़ा है, तो ये वाली भिन्न जो होगी ये छोटी होगी, तो अपन को तो सबसे छोटी चाहिए थी, तो इनमें सबसे छोटी कौन सी होगी, 1/4 होगी। कौन सी होगी, 1/4 होगी। ये तो तरीका था अपन ने सीखा। ये तरीका कैसे था कि ट्रिक से आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न पता लगा सकते हो, ऐसा तरीका है। अब अपन ये सीखेंगे कि इनको आरोही और अवरोही क्रम यानी कि बढ़ते और घटते क्रम में लिखने के लिए क्या क्या तरीके आजमाए जा सकते हैं। तो जल्दी से आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन एक और सवाल पर बढ़ते हैं। अब भाई चलो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल बोल रहा है कि दी गई भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो। अब अवरोही क्रम का जो मतलब होता है वो होता है घटते, और आरोही का मतलब होता है बढ़ते। आरोही का मतलब होता है बढ़ते और अवरोही का मतलब होता है घटते। अब इसको याद कैसे रखेंगे, अवरोही और आरोही का मतलब क्या होता है। देखो मैंने कैसे याद रखा था, वो तरीका था कि अवरोही लिखने में देखो शब्द बड़े हैं, ज्यादा है, 4 शब्दों का है, इसका मतलब जो ज्यादा है वो घटेगा। और ये देखो आरोही, आरोही शब्द कम है, इसका मतलब है वो शब्द बढ़ेगा, जो कम है वो बढ़ेगा, जो ज्यादा है वो घटेगा। इस तरीके से मैंने याद रखा था। तो घटते क्रम और बढ़ते क्रम। घटते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले बड़े से छोटे की ओर जाते हैं, है ना। घटते का क्या मतलब है, घटते या अवरोही का क्या मतलब है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है। और आरोही या बढ़ते का क्या मतलब है, बढ़ते क्रम का क्या मतलब है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। किसकी तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, है ना, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो अब कैसे करेंगे, देखो अब अभी तो आपने जो सीखा उसमें तो 2-2 की तुलना करके पता चल रहा था कितनी बड़ी है, कौन बड़ी है, ये पता नहीं चल रहा था अपन को, बस ये पता चल रहा था कि कौन सी भिन्न ज्यादा बड़ी है ना। 2-2 की तुलना अपन कर सकते थे, लेकिन अभी तो क्या करना है, चारों। तो अभी अपन ने जो सीखा है उसमें अंश को बराबर करना या हर को बराबर करना। तो अगर मैं अंश को बराबर करने की सोचता हूं तो 7, 4, 5 और 1 है मेरे पास। 1 को लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं वैसे, है ना। तो अब मैं इनका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो भी लंबा होगा, और मैं अगर हरों को समान करने की सोचूं तो 8, 9, 7 और 2 होता है। तो इनका भी मुझे पता है कि एलसीएम लंबा आने वाला है। क्यों लंबा आने वाला, कारण इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, और 7 अभाज्य संख्या है, तो इनमें से कोई भी कॉमन फैक्टर है नहीं। वैसे 8 और 9 में भी कॉमन फैक्टर है नहीं, तो इनका जो एलसीएम आएगा वो लंबा आएगा। अब फिर लंबा आएगा यानी कि बड़ी संख्या आएगी, बड़ी संख्या आएगी, उसको इनसे गुणा करके फिर कैलकुलेशन करना, आप इसमें फंस जाओगे। क्या कर जाओगे, फंस जाओगे। तो अब इसका पता कैसे लगाएं उसकी ट्रिक देखो। क्या ट्रिक देखनी है, ट्रिक देखनी है। देखो कौन कितनी बड़ी है ये पता लगाने के लिए अपना जो कन्वेंशनल मेथड है वो मेथड क्या बोलता है, 4/9, 5/7 और 1/2। अब अपना जो मेथड है वो ये बोलता है कि इनको भिन्नों को चेक करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसके लिए आप भाग दे दो, है ना। अब क्या करो, 8 का भाग दोगे आप 7 में, तो आप कहोगे सर जाता नहीं है, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। इसमें देखो 9 का भाग तो भी 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, इसमें 0 पॉइंट समथिंग, और इसमें 0.5 आएगा,
तो अब फिर आप देखोगे कि इनमें से बड़ा कौन सा नंबर है, कौन सा छोटा है, ये सब किस में देखोगे, पॉइंट वाले। अगर आपके पॉइंट पड़े हुए हैं तो अब अभी तो वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन अगला जो चैप्टर होगा वो अपना दशमलव होगा, है ना, उसमें अपन सीख लेंगे कौन सा पॉइंट बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, क्या क्या सीन होता है उसमें। लेकिन फिलहाल फिर भी आप नॉलेज जनरल रखते ही हो कि पॉइंट के बाद जो पहला अक्षर है वो जिसका बड़ा वो संख्या बड़ी होगी, है ना। तो वैसे ही जैसे अपन नॉर्मल संख्याओं में चेक करते हैं वैसे बड़ा करते हैं, लेकिन इसमें भी टाइम लग जाएगा आपके। तो अपनी ट्रिक क्या कहती है? अपनी ट्रिक ये कहती है कि सारी संख्याएं हैं जो भी ऊपर अंश है उसमें अगर एक जीरो आप बढ़ाना चाहो तो एक जीरो बढ़ा दो, सब में बढ़ाओ, फिर क्या करो, सब में बढ़ाओ। हालांकि इससे भिन्न का मान तो बदलेगा, है ना, भिन्न का मान तो बदलेगा, लेकिन मैं तो बस ट्रिक सिखा रहा हूं कि फिर आपको पता चल जाएगा कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। अगर आपका एक जीरो से काम नहीं चल रहा, कैसे, अगर मान लो यहाँ पे 80 होता तो 70/80, फिर तो 80 का भाग देना पड़ता तो फिर 0 पॉइंट आता, तो आप जो 2 जीरो लगाते। ऐसे एक दो सवाल करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, अंश में सभी के अंश में एक एक जीरो बढ़ा रहा हूँ, है ना, एक एक जीरो बढ़ा रहा हूँ। तो देखो 8 का भाग मैं 70 में दूंगा, है ना, तो 8 का भाग मैं 70 में दूंगा तो 8 8 64 और 8 9 72, तो 8 समथिंग कुछ आएगा, है ना। फिर देखो 9 का भाग मैं 40 में दूं, किसमें दूं, 40 में, तो 9 4 बार जाएगा क्योंकि 5 9 45 हो जाता है ना, तो 5 बार जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, इसमें 8 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर मैं 7 का भाग 50 में दूं, किसमें दूं, 50 में दूं, तो क्या होगा, 7 और 7 गुण 50 आएगा, है ना, और 2 का भाग में 10 में दूं तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखो जो संख्या बड़ी आई वो भिन्न आपकी बड़ी है। अब आप चाहते हो कि अवरोही क्रम में लिखना है, अपना सवाल क्या बोल रहा है, अवरोही क्रम, तो ये जो 7/8 है, क्या है, 7/8, ये सबसे बड़ी है क्योंकि 8 अपन को इससे मिला है, इससे मिला है, यानी कि 7/8 से मिला है, ये सबसे बड़ी है। उसके बाद कौन सी है, 7 वाली, है ना, इसमें देखो 8 के बाद बड़ा नंबर कौन सा आया, 7 आया, है ना, 8 से जस्ट छोटा 7, 7 किससे मिला, 5/7 से मिला। फिर देखो 5 वाली है यानी कि 1/2, और फिर बची 4 वाली, तो क्या होगा, 4 वाली किसमें आई थी, 4/9 में आई थी, है ना। ये तो कौन सा क्रम हो गया, ये हो गया अवरोही क्रम। एकदम फास्ट तरीका है ना, ये ट्रिक है, इसमें कुछ लॉजिक ऐसा नहीं सोचने बैठना है कि यार सर इसको 70 क्यों कर लिया, फिर आपने ऊपर 10 से गुणा किया, नीचे भी 10 से गुणा करो। ये तो आपको बस बड़ा और छोटा पता लगाने की ट्रिक है, क्योंकि अगर आप इसमें भाग देते नॉर्मली तो 0 पॉइंट में फिर पॉइंटों में उलझते, इससे अच्छा है कि आप बिना पॉइंटों में उलझे ये कर लो। अगर आप कहोगे सर दोनों अभी यहां तो आपके 4 और 7 आए, मान लो 4 और 4 आता, तब क्या करते, तब पॉइंट को थोड़ा सा पॉइंट की एक संख्या और आगे लिख लेते, यहाँ पॉइंट लगा के एक और संख्या आगे लिख लेता। लेकिन अभी मेरी किस्मत अच्छी थी, और जनरली आते भी नहीं है, अभी मेरी किस्मत अच्छी थी आप ये कह सकते हो, या फिर आपकी किस्मत भी अच्छी होगी, क्योंकि ऐसे ज्यादातर आर्मी जीडी में हार्ड सवाल देते नहीं है। तो तरीका यही है, आपको बड़ा और छोटा पता लगाने के लिए फास्ट तरीका, इससे फास्ट तरीका आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो अब देखो ये तो था अवरोही क्रम। अब आपको अगर आरोही क्रम में लिखना है तो भी आप इसी तरीके से लिख सकते हो। आरोही क्रम क्या कहता है, छोटे से बड़े की तरफ चलना है, हाँ, बढ़ते क्रम में लिखना है तो छोटा कौन है, ये वाला है, यानी कि 1/2 था, सॉरी ये वाला है 4/9 वाला है, क्योंकि इधर 4 आ रहा था, इधर 5 आ रहा है, फिर 1/2 है, फिर उसके बाद ये वाला 5/7, और सबसे बड़ा कौन है, 7/8 वाला है, तो ये हो गया आरोही क्रम। कैसा क्रम, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम। तो ये बड़ा छोटा, फिर छोटा छोटा छोटा, ये घटते क्रम, ये बढ़ते क्रम, छोटा छोटा छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा ये रहा, है ना। और इसी तरीके से आप ये भी पता लगा सकते हो, इसी तरीके से अगर आप देखते हो तो सबसे बड़ी अगर भिन्न पूछ ले तो आप भी ऐसे भी कर सकते हो, और वैसे दो की कंपैरिजन भी कर सकते हो। तो जो भी आपको ट्रिक उचित लगे वो वाली ट्रिक आप अपना सकते हो, किसके लिए, और जो लंबा मेथड है वो भी आप सभी के लिए अपना सकते हो वैसे तो, लेकिन लंबा मेथड आप अगर चेक करना चाहो कौन सी भिन्न बड़ी है, कब बड़ी है, उससे लिए लगा सकते हो, अवरोही आरोही के लिए लगा सकते हो। और दूसरी ये वाली जो ट्रिक है ये भी आप बड़ी और छोटी पता लगा सकते हो। अब देखो आपने सबने ये कर दिया, फिर आपको पता है 8 इधर सबसे बड़ा आया तो ये वाली भिन्न सबसे बड़ी है, और इधर 4 आया तो ये 4 सबसे छोटा आया तो ये वाली सब भिन्न सबसे छोटी है। तो आप इस तरीके से छोटी और बड़ी भी पता लगा सकते हो, और आरोही अवरोही भी कर सकते हो। और दो के कंपैरिजन में सिर्फ आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो सबसे बड़ी कौन सी और सबसे छोटी कौन सी। उससे आप आरोही और अवरोही क्रम में नहीं जमा सकते, वो वाली ट्रिक वहां तक ही सीमित थी,
है ना। तो ट्रिकों का काम कभी कभी करता है, लेकिन ये वाला जो काम है ये हमेशा आपके लिए काम करेगा। कैसा भी सवाल हो तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लो और इस ट्रिक को आप स्टार लगा के रख लेना कि जीवन भर आप उनको यही ट्रिक इस्तेमाल करनी है। तो जल्दी से इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो वॉरियर्स बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। किस में लिखना है? बढ़ते क्रम में। अब इसी सवाल में अपन ये भी चेक कर लेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी साथ साथ देख लेंगे। सॉरी, अभी देखो आपके पास भिन्न क्या है, 1/15। अगर आप इसमें एक ही जीरो सब में बढ़ाते हो, मैं यहां लिख देता हूं आपको कंफ्यूजन नहीं हो। सॉरी, 2/17, 9/11 और 7/12। अगर मैं सब में एक एक जीरो बढ़ाता हूं तो आप देखो यहां भाग देने पे आप 0 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, और यहां भाग देने पे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 11 का भाग 90 में दोगे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, और 12 का भाग जो 70 में दोगे तो 12 1 12 12 24 12 36 12 48 12 60 12 सके 72 यानी कि 5 बार तक जाएगा, है ना। तो उससे ज्यादा नहीं जा पाएगा। तो अगर आप चाहोगे या 0 पॉइंट समथिंग आ रहा तो अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहाँ पे एक और जीरो बढ़ाते हो। अगर यहाँ पे एक जीरो बढ़ाते हो तो यहाँ पे भी जीरो बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे भी जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी जीरो बढ़ाना पड़ेगा, है ना। हालांकि आपको इससे पता लग गया, लेकिन किसी किसी कंडीशन में अगर दोनों जगह जीरो आ रहा हो तो आप एक और जीरो बढ़ा सकते हो, है ना। फिलहाल तो आपको वैसे तो पता लग गया, लेकिन आप इससे भी चेक कर लो। तब देखो 15 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे 15 का भाग जो 100 में है वो 6 बार तो चला जाएगा, क्योंकि 15 6 90 होता है तो 6 बार चला जाएगा, है ना। इसको हटा दो एक बार। 17 का भाग अगर 200 में देना चाहूंगा तो 17 का भाग 20 में गया एक बार, 3 बचा 30 में गया एक बार, फिर से 11 आएगा समथिंग। 11 का भाग 900 में देखो 90 में गया 8 बार, फिर बचा 2, और 20 में गया एक बार, है ना, 81 समथिंग आएगा। 12 का भाग 70 में अभी आपने देखा था कि 12 का भाग जो 70 में है वो 6 बार गया, सॉरी 5 बार गया, है ना, 5 बार गया। इसका क्या मतलब हुआ कि इधर 10 बचा, 10 और एक 100 जीरो लगने पे 100 हो जाएगा, और 12 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा तो आप कहोगे समथिंग 12 12 से 72, 12 से 84, 12 8 96, तो 8 बार जाएगा, है ना। 96 आता है तो आप 8 बार जाएगा तो 58 81 11 और 6। अब आप इसमें देख लो सबसे छोटा कौन है, ये वाली संख्या है। ये कहां से मिली आपको? यहां से मिली, तो ये तो होगी सबसे छोटी संख्या। अब इसमें देखो सबसे बड़ी कौन सी आई? 81 आई, तो 81 कहां से मिली आपको? 9/11 से मिली, तो ये वाली संख्या क्या है? सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी है। अभी आपको किस में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम देखो क्या होगा, आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का क्या मतलब हुआ? छोटी से बड़ी की तरफ चलना है, तो सबसे छोटी कौन सी है? 1/15। फिर अपन को चलना है इससे जस्ट बड़ी, तो 6 से जस्ट बड़ा 11 है, यानी कि जो 2/17 थी वो है। फिर उससे बड़ी 7/12, और उससे बड़ी कौन सी है? 9/11। यही संख्या, ये तो हुआ आरोही क्रम। अगर आपने इसी सवाल में अवरोही क्रम पूछता तो क्या करते? तो अवरोही क्रम देखो क्या होगा। अवरोही क्रम क्या कहता है? बढ़ते क्रम, सॉरी घटते क्रम। घटते क्रम मतलब बड़े से छोटे की तरफ चलना है। इसी का उल्टा 9/11 सबसे बड़ी थी तो उसको आगे लिखते, फिर 7/12, फिर 2/17 और 1/15। तो इस ट्रिक से अपन, अगर अपन को सबसे बड़ा पूछ ले, सबसे छोटा पूछ ले, आरोही पूछ ले, अवरोही पूछ ले, सब कुछ बता सकते हैं। तो अगर आपको इसको नोट डाउन करना तो वीडियो को पॉज करो और जल्दी से फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। तो वॉरियर्स आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, है ना। इसमें अपन ने आज की पूरी क्लास में ये सीख लिया कि भिन्नों की जो तुलना है वो कैसे करनी है ना, कब आपको कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, इन सारी के बारे में अपन विशेष चर्चा कर ली है। इससे पहले अपन ने भिन्नों के प्रकार पढ़ लिए थे। अब जो अगला लेक्चर होगा उसमें भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करेंगे, और उसका जो अगला लेक्चर होगा उसमें अपन भिन्न के जितने भी प्रश्न आज तक आए हैं और अब आ सकते हैं ऐसे सवालों पर प्रहार करेंगे और वर्दी को अपना बनाने के लिए एक और कदम बढ़ा लेंगे।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट से उसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस सारे चैप्टर के नोट्स और जो सवाल है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।